ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि जो गलत व्यक्ति है वो सामने आ पाए। आपको बता दें कि हमें एक कॉल आती है जिसमें यह बताया जाता है कि हमारी गाड़ी को हिट कर कर एक युवक जो है वो भाग जाता है। बस इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि वो व्यक्ति जो है अगर हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं वो इन पर गाड़ी चलाने की भी कोशिश करते हैं। हालांकि ये सब कुछ इन्हीं का कहना है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन आप गाड़ी की हालत देखिए पहले कि किस तरह से इन भाई साहब की गाड़ी को जो है वो तोड़ा गया है। और ये देखिए आदित्य जी, सामने से तस्वीरें दिखाएं कि गाड़ी की दुर्दशा देखिए आप, कितनी बुरी तरह से ये गाड़ी जो है वो टूटी हुई है। और आगे से देख सकते हैं इस गाड़ी का कुछ बचा नहीं है, मुझे लग रहा है आगे से पूरी गाड़ी जो है वो टूट चुकी है। और ये गाड़ी जो व्यक्ति चला रहा था वो इस समय मेरे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये गाड़ी टूटी कैसे। और इनकी मुझे कॉल आई कि हमारी गाड़ी तोड़कर एक युवक जो है वो गाड़ी लेकर भाग गया। क्या नाम है भैया आपका? उमंग भाटिया। क्या करते हैं? मेरी लैब है यहाँ पे जहाँ का मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ, पैथ स्क्वायर लैब्स जी। एंड हमारा डेली का काम है कि हम सैंपल्स प्रोसेस करते हैं जो कि इमरजेंसी सैंपल्स हैं, कैंसर स्पेशलिटी सैंपल्स हैं एंड उसी काम के दौरान ये क्या हुआ, ये गाड़ी कैसे टूटी? हम लोग सुबह निकले हैं हमारी गाड़ी लेके क्योंकि बारिश हो रही थी एंड हमें सर्विस प्रोवाइड करनी थी। तो अपने क्लाइंट्स के पास पहुंचने के लिए हमने गाड़ी का प्रयोग किया कि हम सबसे सैंपल्स भी पकड़ लेंगे, सैंपल्स गीले भी नहीं होंगे और खराब भी नहीं होंगे। हम जितनी देर रास्ते में थे, हम फोर्थ ब्रिज के पीछे से निकलते हुए अपने पहले क्लाइंट को मिले हैं और दूसरे क्लाइंट की तरफ जाते हुए हमने चट्टा की पीछे वाली रोड यूज करनी। ये कितने बजे की बात है? सुबह 12:30 से 12 के बीच की बात है ये। हम उस रोड से ट्रैवल कर रहे थे जब एक सामने से आते हुए व्यक्ति ने हमारी गाड़ी में गाड़ी हिट करी। जब हमने हॉर्न मार के रोकने की कोशिश करी, पहले उतरे तो गाड़ी भगाई उस लड़के ने, हमने गाड़ी पीछे उसके गाड़ी पीछे रखी हमने कि हम रोकना चाहते थे, हम समझना चाहते थे कि सब ठीक है, क्या वो ठीक है या नहीं एंड वो क्यों हिट करके भाग रहा है। जब हमने उसे रोकने की कोशिश करी तो 1-1.5 किलोमीटर पीछे गाड़ी पीछा करने के बाद जब हम कहीं पे उसे रोक पाए, चट्टा के मेन मार्केट में हम जब उसे रोक पाए तो उससे एक जो राइडर हमारे साथ थे उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी, गाड़ी भगाने के चक्कर में नाली में गिराते हुए गाड़ी भी भगाते हुए चले गए। जब इनको आगे जाके भी हमने गाड़ी रोकने की कोशिश करी कि रुक जाओ, जो भी नुकसान हुआ है देख लेंगे बट रुकिए, पहले बात करिए। तो इस युवक ने फिर से गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी। जब हमने शीशे पे हाथ मार के रोकने की कोशिश करी तो शीशा टूटा, जिसके बावजूद ये लड़का रुका नहीं। इसने बाइक वाला उड़ाते उड़ाते ये भाई साहब निकल गए, वहां से फरार हुए। और आज सुबह हमें कॉल आती है एक व्यक्ति की जो पुलिस ऑफिसर होने का दावा करते हैं और कहती हैं कि मैं इस युवक की मां बोल रही हूँ जिन आपने ये जो गाड़ी हिट करी है, जबकि हालांकि गाड़ी उनके लड़के ने हिट करी। उन्होंने आगे से कहा कि आप लोग हमारे लड़के को लूटने आए थे। अच्छा, मेरा काम लोगों की हेल्प करने का है, लूटने का नहीं है। वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जहाँ पे ये पूरा वाक्य पेश आया? मैं चट्टा बैक रोड का नहीं कह सकता हूँ, आर्मी फुटेज हो सकती है वहाँ पे, बट एट द सेम टाइम चट्टा मेन मार्केट में काफी कैमरास हो सकते हैं। सीसीटीवी लोग थे वहाँ पे आगे पीछे? काफी लोग थे वहाँ पे एंड द मार्केट वाज फिल बिकॉज अगर ये खाली रोड पे हुआ हो मैं फिर भी समझ सकता हूँ लड़का भागने की कोशिश कर रहा है। वो मेरी जान को जोखिम में तो डाल ही रहा है, वो आसपास के लोगों को भी जोखिम में डाल के भागने की कोशिश कर रहा है। तो पूरी गाड़ी आगे से क्या क्या तोड़ा हुआ है? सर टू बी ऑनेस्ट, आगे मेरी गाड़ी में सिर्फ एक बोनट और हेडलाइट बची है और कुछ नहीं बचा है फ्रंट में। ना मेरे फॉग लैम्प, ना मेरा बम्पर, फ्रंट रडर। आप सोचिए यहाँ नीचे एक रडर होता है जिसके जो गाड़ी का इम्पैक्ट झेलने के लिए बनता है, वो रडर तक गायब है मेरा। कहीं ये तो नहीं कि आप रॉन्ग साइड से आ रहे होंगे? तो फिर मैं अपनी साइड से 12 से 15 की स्पीड पे था। क्योंकि हमारी साइड पे खड्डे थे काफी बड़े बड़े एंड जिसके कारण हमने गाड़ी स्लो ही रखी क्योंकि आपने चट्टा रोड की हालत देखी है पीछे। वहां तेज चलाने का मतलब अपना नुकसान करना और किसी और का इस दौरान नुकसान करना। हम आराम से जाते हुए 15-20 की स्पीड पे और ये लड़का तीव्र गति से उड़ता हुआ आता है हमारी तरफ, लगता है रुकता भी नहीं। कौन सी गाड़ी थी उसके पास? उनके पास एक व्हाइट कलर की ग्रैंड विटारा थी, JK02 नंबर और अंत के 4 डिजिट 6886 थे, जितना मैं उस टाइम पे विवरण कर सकता हूँ। अभी क्लियर नहीं है वो, अभी 6886 वो ये फाइनल है। अभी आप सतवारी पुलिस स्टेशन के बाहर आए हैं, आपने कंप्लेन लिखवाना है या आपको बुलाया गया? हमें हरासमेंट कॉल्स आ रही हैं सिंस द मॉर्निंग। कौन कर रहा है? लड़के की मदर। क्या बोल रहे हैं? वो कह रही है कि मैं पुलिस में हूँ, अब मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी, तो आप चट्टा पुलिस स्टेशन आइए, आप 20 पुलिस स्टेशन आइए, पुलिस स्टेशन आइए। जो कि बड़ा ही अजीब वाक्य लग रहा है क्योंकि हमें पुलिस की तरफ से सिर्फ एक फोन कॉल आया जिसका हमने आगे रिस्पॉन्ड भी किया और उसके बाद उसकी मदर के रिपीटेड कॉल्स आ रहे हैं। अच्छा, आप सुनना चाहे तो उन्होंने बोल रहे क्या? वो कॉल में बोल रहे क्या? आपको क्या बोला उन्होंने हमें
आखिरी कॉल में ये बोला कि आप आ रहे हैं या नहीं सेटलमेंट करने। सेटलमेंट मतलब सेटलमेंट मतलब कॉम्प्रोमाइज करने आ रहे हैं या नहीं। आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ लड़के से सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी ठीक करवा दे और बात मैं यहीं खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि आप अपने इंश्योरेंस के पेपर्स दे दीजिए, मैं अपनी इंश्योरेंस के देता हूँ, लीगली चलते हैं, इंश्योरेंस से ठीक करवाते हैं आपकी गाड़ी भी और अपनी गाड़ी भी, क्योंकि मैं एक आउटसाइडर हूँ, मैं यहाँ आके अपना बिजनेस करना चाहता हूँ एंड मेरे बिजनेस से मैं यहाँ की आम जनता की ही हेल्प करना चाहता हूँ। वो अकेला था या और भी थे? वो अकेला था गाड़ी में और 16-17 साल की उम्र लग रही थी लड़के की। छोटा था वो छोटा था, मतलब एक भी कारण, किसी भी इंसान के पास लाइसेंस हो उसे रोक, वो मार दे गाड़ी, वो रोकने की कोशिश करे, बात करने के लिए हर इंसान रुकता है, चाहे लड़ने के लिए रुके। आपने देखा होगा कि उसको चोट तो नहीं आई? मैंने ये देखने की भी कोशिश करी, भाग के उसको रोकने की भी कोशिश करी, पर अंत में नाकामयाब होके आज पुलिस स्टेशन आना पड़ा। तो फिलहाल ये देख सकते हैं, ये भाई साहब हैं। आपका नाम क्या है पूरा? एक बार फिर से उमंग भाटिया, मैं पैच स्क्वायर का एसोसिएट डायरेक्टर हूँ एंड हम उसी की कॉल के लिए बाहर निकले थे। देख सकते हैं आप, इस गाड़ी को जो है वो तोड़ा गया है। तो देख सकते हैं गाड़ी कितनी बुरी तरह से जो है वो टूटी हुई है, और इनके साथ भी और यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, इनके सीनियर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे, ये जो गाड़ी टूटी है आपको क्या लगा, क्या फोन आया? मेरे पास सुबह सुबह फोन आया कि आप की गाड़ी का ये नंबर है। मैंने कहा आप हरियाणा से हैं? हाँ। आप लोकल हैं, अभी के बाहर हैं? ठीक है। आप ये क्या हरकत है करके उन्होंने मेरे को धमकाना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। ये भी बताने को तैयार नहीं थे कौन है, बस ये बोल रहे थे मैं पुलिस में हूँ। बड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि मेरा नाम तरनजीत है। वो तरनजीत कौर है नहीं है एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं, पर उन्होंने यही नाम बोला अपना। और उसके बाद मुझे फोन कर रहे हैं कि क्योंकि गाड़ी मेरे नाम पे है, तो मुझे फोन कर रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज के लिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हमें सीधा सीधा बताइए। कि मतलब हम आउटसाइडर हैं, हम बाहर से हैं, हमारी गाड़ी का नंबर बाहर का है, पर हम यहाँ पे 3 साल से ही काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारी जो हरासमेंट हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये टारगेटेड है कि क्या है। आपने मीडिया को बुलाना क्यों समझा, क्या समझा, मतलब ये बताएं थोड़ा कि। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे को फोन कर रहे हैं कि आपने गंडासा लेके हमारे ऊपर हमला कर दिया। कौन कह रहा है ये बात? ये उसकी मदर कह रही है, आपने गंडासा लेके हमारे ऊपर हमला कर दिया, आपने हॉकियों से मारा, आप 8-10 लोग लेके आए हुए थे मारने के लिए। मेरे को समझ में नहीं आ रही कि ये कहाँ से बनाया जा रहा है। लड़का जो हमारा स्टाफ जो साथ में था उमंग भाटिया जी के साथ में, वो कल से शॉक में है, वो बुखार में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी गाड़ी चलाने की कोशिश की गई। अदरवाइज गाड़ी की ऐसी कंडीशन नॉर्मल कंडीशन में हो ही नहीं सकती है। मैं फिर से आपसे एक बात पूछूंगा भैया, ये वहाँ पर जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा था आगे पीछे? चट्टा मेन मार्केट में हुआ, वहाँ पुलिस चाहे तो निकलवा सकती है? जी जरूर, पुलिस चाहे तो इस पूरे सिचुएशन को सामने रख सकती है, क्योंकि वहाँ पे सब कैमराज अवेलेबल है, आर्मी एरिया है, इट्स अ प्रोटेक्टेड एरिया, तो सारी चीजों का मिलना बड़ा आरामदायक हो सकता है इस मौके पे। तो देख सकते हैं पूरा वाकया जो था वो मैंने आपके समक्ष रखा। ये गाड़ी जो है आप देख सकते हैं, गाड़ी को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ी जो है वो किस तरह से टूटी हुई है। और इन सभी का कहना है कि हम आउटसाइडर बाहर से आए हैं और हमारे साथ जो है वो गलत हो रहा है। मैं पुलिस से एक ही बात कहूंगा, इनकी भी बात सुनी जाए। हम ये नहीं कहते कि आप उनकी ही बात सुने, इनकी भी बात सुने, उनकी भी बात सुने। पूरा फैसला जो है वो सही होना चाहिए। जो भी गलत होगा कार्रवाई आप उस पर करें, हम नहीं मना करते, लेकिन जो सही है वो सही है। अगर ये सही निकलते हैं तो इनके साथ करिए, अगर वो सही है तो आप उनका पक्ष कीजिए, लेकिन सुनिए दोनों की। एक तरफ जाके जो है वो आप फैसला ना कीजिएगा, ऐसा हम आशा करते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और अपनी राय को कमेंट में जरूर रखिएगा। और बाकी खबरों के लिए देखते रहे भारत मॉनिटर। मुझे शैलेत्री को दीजिए इजाजत। और जाते जाते एक बात और, अगर दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहता है ऊपर दिए गए नंबरों के साथ जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।